है ना। आपका पहनावा, आप लगते नहीं है कि भारत के हैं। अब चलो पहनावे से तो आप बदल गए, कम से कम अपनी संस्कृति संस्कारों में तो बचा के रखो, भाषा तो बनाए रखो। ये भारतीयता ना रो रही है बैठी कोने में, अरे भैया हम भारत की भारतीयता, भारत की संस्कृति, अब हमें ही भारत के लोग गले नहीं लगा रहे हैं। है ना। साड़ी बेचारी रो रही है, जीन्स नाच रहा है, वो भी फटा जीन्स। पहले की लड़कियां वो पहनती थी चुन्नी डालती थी, और क्या पहनती थी मैया, फ्रॉक, फ्रॉक बोलते थे ना। और भी भाषाएं होती होंगी कहने के लिए। वो सामान्य जो लड़की, हमारे भारत की लड़की जो कपड़ा पहना करती थी उस जमाने में, जिस कपड़ों में हम लोग झांसी की रानी की फोटो देख लेते हैं, वो पहनावा था हमारा, अच्छा था। पहले के हमारे गांव की लड़कियां, याद करो, वो 2 चोटी करके यहाँ फीता लगाकर लाल कलर का, और वो जाया करती थी स्कूल, है ना। वो भी एक कल्चर था। बालों को बांध कर रखा जाता था, शरीर को ढक के रखा जाता था, तो एक मर्यादाएं, एक संस्कार दिखता था कि ये संस्कार है। अब बताओ, लोग अपने शरीर को दिखा करके किस संस्कार का परिचय दे रहे हैं, ये मुझे बताओ। आप अपने शरीर को दिखाएं, शरीर के अंगों को प्रदर्शित करें, इससे आपका क्या संस्कार दिखेगा? और क्या देखकर भी सामने वाला आपके शरीर को देखकर करेगा क्या? और आप ये बताओ, चलो देखकर क्या करेगा वो अलग विषय, आप अपने शरीर को दिखा रहे हैं, तो ये बताओ दिखाने से आपका फायदा क्या है? फैशन के नाम पर आजकल जो कुछ बहन बेटियां शरीर को दिखाती हैं, मुझे ये बताए कोई कि दिखाने का फायदा क्या है? आपको क्या मिल रहा है? बादाम का हलवा मिल जाएगा खाने को। फिर इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि आप कितने अश्लीलता समाज में परोस रहे हैं। क्यों जी? अरे सुनो, हम भारत के लोग अमेरिका, जापान, लंदन की लड़कियां यदि कम कपड़ों में घूमे तो समझ में आता है, क्योंकि उनके संस्कार वैसे हैं, क्योंकि वहां शरीर की भूख ज्यादा है, वहां भोगी लोग होते होंगे। ये भारत की धरती है, ये भोग प्रधान नहीं, भक्ति प्रधान, योग प्रधान भूमि रही है। ये भोगियों की नहीं, योगियों की भूमि। यहां शरीर को ढक करके रखना मर्यादित है, और रखना भी चाहिए। गलतियां लड़कियों की नहीं है, गलतियां उनके माता पिता की हैं जो समझाते नहीं। फैशन के नाम पर, अरे महाराज आज के युग में फैशन, फैशन करो ना, हम कहां मना करते हैं। फैशन के नाम पर नंगे घूमना, ये समझदारी है? अभी एक पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टार ने, एक लड़के ने, जो हीरो है, जो पिक्चर बनाता है, उसने सारे कपड़े उतार कर फोटो खिंचवाई थी। हाँ या ना? बोल दो हाँ। किसके नाम पर? फैशन के नाम पर। अब सोचो, जो लड़के, जो लोग शादी के बाद फोटो खिंचाई उसने, शर्म नहीं आई? जरा भी सुन लो। हमारे गांव में ऐसा कोई लड़का घूमे तो गांव के लोग 2-4 जूता और जमाए, ले मूर्ख पागल हो गया, ले जूता। ऐसे लोगों को जूता मिलते हैं गांव में जो ऐसी हरकत करते हैं, और इन्हें आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना रखा। क्यों जी? अब ये समाज को क्या परोस रहे हैं? अश्लीलता। बच्चे क्या सीखेंगे? तो ये पिक्चर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनमें से कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो केवल देश की युवाओं को बिगाड़ने का उन्होंने ठेका लिया। हाँ या ना?
बताओ आज के युवा बिगड़ रहे हैं, इसमें पिक्चर वालों की, पिक्चर बनाने वालों की भी जिम्मेदारी है या नहीं? जोर से बिगाड़ रही हैं पिक्चरें। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाना हो तो ऐसी मूवियों से बचाओ जो अच्छी मूवियां हैं, जो आपके कल्चर को बताती हों, समझाती हों, आपकी संस्कृति पर बात करती हों। आपके बाप बेटी जिस पिक्चर को एक साथ देख सको वो तो मान लिया जाए कि चलो ठीक है, पर जिस पिक्चर को एक बाप बेटी एक साथ ना देख पाए, सोचो वो समाज के लिए कितनी हानिकारक जहर बेच रहे हैं वो लोग पिक्चर के रूप में। जहर नहीं तो क्या है? अब बताओ, पिक्चर बनाने वाले आपके सुपर डुपर स्टार गुटके का प्रचार करते हैं, बोलो हाँ या ना? क्या ये भूखे मर रहे हैं? क्या इनके पास पैसा नहीं है जो गुटखा का प्रचार करके और पैसा कमा रहे हैं? ये लोग, इनका बस चले साहब तो ये देश को बेच दें पैसे के लिए, इनको मतलब नहीं है। ये गुटखा बेचकर यही तो बता रहे हैं, आपका बेटा गुटखा खाए। वो अपने जितने भी उनको चाहने वाले हैं वो यही तो अपील करते हैं कि आप गुटखा खाओ। दाने दाने में केसर कदम बता रहे हैं आपको। मतलब वो आपको क्या बनाना चाह रहे हैं? गुटखा खाओ। उनसे पूछो कि साहब अपने बेटे को खवाते हो कि नहीं? खवाते हो? उनके बच्चे तो अफीम चरस पी रहे हैं। तो जो खुद संस्कारहीन है, दो कौड़ी का संस्कार है जिनका, वो आपको संस्कार देंगे? आपकी बेटियों को संस्कार देंगे? यदि अपने बेटों को बचाना है आज के युग में तो ऐसे लोगों से बचाओ जो गलत प्रकार से आपके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुटखा का, मोबाइल पर आपके सुपर डुपर स्टार मैया जुए का प्रचार कर रहे हैं, जंगली रमी का। कितने ऐप में प्रचार कर रहे हैं, ये डाउनलोड करो, ऐसे कैश जीतो। ये क्या है? जुआ की लत कौन लगा रहा है? जिनको आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं वह डायरेक्ट आपके बच्चों को जुआ के संस्कार, शराब के संस्कार। गाना कैसे बनते हैं पिक्चरों में? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये गाना सुन के देश के लाखों लोग शराब पीने लग गए कि शायद पीने से कुछ गम कम हो जाएगा, क्योंकि टेंशन चिंताएं तो सबके पास है। तो देश को बिगाड़ने में पूरा पूरा इनका योगदान है। हाँ या ना? बोल दो हाँ या ना। अब फिर भी आप ना समझें तो मैं अकेला ही कब तक समझाऊंगा आपको? समझा तो रहा हूं सालों से आप लोगों को, आप समझते कहां हैं? मेरी बात तो सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, फिर जाके घर में मूवी देख लेते हैं। रहा नहीं जाता आपको। आपकी संस्कृति कौन बिगाड़ रहा है? वो लोग कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांट दो। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं तो बांटता भी हूं। हजारों लोग यहाँ रसोई चलती है, अखंड भोजन बढ़ता है, सब लोग पाते हैं। अब सवाल उनसे कर लो एक बार कि आपने शंकर जी के नाम पर करोड़ों कमा लिए पिक्चर बनाकर, और कमा लिए तो बताओ कितने हॉस्पिटल बनवा दिए तुमने, कितने अन्न क्षेत्र चलवा दिए तुमने, कितना पैसा गरीबों में खर्च कर दिया। बंबई में जितने सुपर डुपर स्टार हैं सब बंबई रहते हैं। बताओ एक ने भी, यदि एक भी हॉस्पिटल बनाया हो आज तक तो बताओ किस सुपर डुपर स्टार ने एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें सबका फ्री में इलाज हो रहा है? कितनी गायों की रक्षा की उन्होंने, कितने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चलाए कि चलो फुटपाथ पर लोग सोते हैं तो उन्हें अन्न दान कर दें। अरे अन्न देने की जगह क्या, सोते हुए लोगों को गाड़ियां चढ़ा देते हैं वो तो। फिर भी वो सुपर डुपर स्टार है। और हम लोग कहते हैं, हमारे देश का साधु संत कहता है शराब ना पियो, गुटखा ना खाओ, माँ बाप की सेवा करो। ऐसे सही रास्ता बताने वाले साधु संतों को आप लोग
पाखंडी कहते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। हमारे देश के संतों का अपमान आज लोग करते हैं। संत जो सही आपका भविष्य भला, हम क्या कर रहे हैं? आपको सही रास्ता ही तो बता रहे हैं। कथा सुना सुना के सही रास्ते पर चलो। लाखों लोग गुटखा छोड़ दे, शराब छोड़कर, मांस छोड़कर कथा सुनने लगे। कितने लोगों का गृहस्थी जीवन झगड़ा से मुक्त होकर ठीक ठीक जीवन जीने लगे कथा के प्रभाव से। हमने तो, तुमने जो कचरा फैलाया, उस फैलाए हुए कचरे को साफ कर रहे हैं। अब आप लोग भी यदि फिर भी हमारे देश के साधु संतों को आप गालियां दें, अपमानित करें, वो लोग जो लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हैं, जो गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, शराब गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, संडे हो या मंडे खूब खाओ वंडे, अंडे का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग सुपर डुपर स्टार हैं। और हम जैसे लोग कथा सुना के आपको सही मार्ग दिखाते हैं तो ढोंगी और पाखंडी कहा जाता है। देखो कितना बड़ा अन्याय समाज करती है। संस्कारों की और संस्कृति की बात यदि हम करते हैं तो आजकल के कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, अरे बाबा लोग तो पाखंडी हैं, ऐसे हैं, ये करते वो करते। बहुत सारी बातें समाज में होती, फिर भी हम लोग सब सुन करके समाज की सेवा श्रद्धा से मुस्कुराते हुए करते हैं। आपको क्या लगता है हम कथावाचक हैं, कथा सुना रहे हैं? नहीं, कथा के साथ साथ समाज को जो जरूरी बातें हैं वो ज्ञान देकर अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाले यदि कथाएं ना होती तो आपके संस्कार और आपकी संस्कृति क्या होती, सोचो। आज कुछ बचा है ना तो इन कथाओं के बल पर ही बचा है। जो आज घर घर में भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन जो भी बचा है वो कहीं ना कहीं कथाओं ने, सत्संग ने बचा के रखा है। और ये फिल्मी दुनिया वाले तो चाहते हैं सब कुछ बंद हो जाए, कोई कथा ना हो, कोई कीर्तन ना हो, ताकि इनका राज्य हो। शराब ही ये शराब बेचें, शराब ही शराब पिलाएं और केवल देश को बर्बाद करें। आज हमारे देश के युवा नशे में जा रहे हैं। बताओ नशा कहां से बढ़ा? नशे को बढ़ावा किसने दिया? चरस क्या होती है, अफीम क्या होती है, ये हम लोगों ने कहां देखा? सबसे पहले मूवियों में देखा, पिक्चरों में देखा, हाँ या ना? नहीं, हम लोगों को क्या पता था चरस क्या होती है, अफीम क्या होती है? आज देश का युवा यदि नशे में डूब गया तो कहीं ना कहीं डुबाने वाले हैं कौन? ये पिक्चर बनाने वाले। उन्होंने कहा शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों को बांटो। ठीक है, हम तो बांट रहे हैं, तुमने कितना बांटा? तुमने कितनी सेवा की? केवल उपदेश करना है। शंकर जी को टारगेट करके चले गए। अन्य किसी धर्मों के ऊपर ये बात कही होती, पिक्चर बनाई होती ना, तो सबके सिर कट गए होते। अभी तक सबके सिर कट गए होते। लेकिन हम सनातनी है ना, हम लोग दया, हमारे अंदर हम अहिंसा ही परमो धर्म की बात करते हैं। इसलिए कोई भी आके कोई भी सनातन को गाली देकर चला जाता है। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? पूछ लो, तुम्हारे बाप का चढ़ाते हैं? एक बात बताओ, शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से क्या बेरोजगारी बढ़ी? क्या किसी माँ का बेटा मरा? किसी पत्नी का पति मरा? नहीं। लेकिन शराब पीने से कितनी माँ का बेटा और कितने पत्नी का पति और कितने बेटे का बाप मर गया, हाँ या ना? कितने घर के चूल्हे बुझ गए शराब पीकर। क्या शराब के खिलाफ एक पिक्चर नहीं बनानी चाहिए थी? देश को नहीं बताना चाहिए था कि बेटा शराब ना पियो, उस पैसे से अपना घर बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उसका सदुपयोग करो। शराब के खिलाफ क्या पिक्चर नहीं होनी चाहिए थी? शंकर जी के खिलाफ पिक्चर बना दी, तो शराब के खिलाफ क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि ये खुद पीते हैं, तो क्या बनाएंगे?
ये क्या चाहते हैं कि शराब ये लोग पिलवाते हैं सबको, और शंकर जी को दूध इन्हें चुभ रहा है। अरे भाई, शंकर जी का दूध तो गाय रोज दूध देती है। यदि किसी ने अपनी श्रद्धा से 2 रुपए का, 5 रुपए का, और कोई दूध कोई 1000 2000 रुपए का थोड़ी चढ़ाता है। 10 रुपए का दूध, उसमें आधा पानी आधा दूध होता है। आम बेचने वाले को रोजगार भी मिल गया, दूध चढ़ा दिया। लोग कहते हैं नाली में बह के जाता है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। बताओ, शंकर जी पर सबसे ज्यादा दूध कब चढ़ता है? बोलो। सावन के महीने में। अब इसका साइंस समझिएगा। जो ये दास अनिरुद्ध आपको समझाएगा, वो लोग, उनके पास ये ज्ञान नहीं है। आपसे कभी मिले तो मूर्खों को दे दीजिएगा। साइंस क्या कहता है? आपकी दादी और नानी ने आपको ये बताया होगा कि बारिश का पहला पानी जब बरसता है तो उसमें नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि पूरी गर्मी का जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो ऊपर होता है, और पानी जब गिरता है तो पानी में वो कण मिलकर नीचे आते हैं और वो पानी एक जहरीला हो जाता है। पहला, बारिश का पहला पानी, हाँ या ना? तो वो पानी जब गिरता है, उस जहरीले पानी से घास तैयार होती है। तो जहरीले पानी से घास तैयार हुई बारिश में, पहली घास, तो वो भी क्या हुई? जहरीली हुई। उस घास को गाय ने खाया तो उसका जो पहला दूध हुआ वो भी जहरीला हुआ। तो दूध को फेंकना नहीं चाहिए। तो भक्तों ने कहा यह जहरीला दूध है, कहां डालें? चलो शंकर जी को चढ़ा दें, पुण्य भी मिल जाएगा, दूध भी ठिकाने लग जाएगा। इसलिए दूध चढ़ाने की, पहली बारिश का पहला पानी, पहली घास, पहला दूध जो गाय खाती है वो शंकर जी पे चढ़ाया जाता है। क्योंकि वह आप खाएंगे तो हो सकता है आपको नुकसान कर जाए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई, क्योंकि दूध गोरस फेंक सकते नहीं, शंकर जी के ऊपर चढ़ाने की परंपरा। फिर वो धीरे धीरे परंपराएं बन गई, और शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से किसी का नुकसान नहीं है कुछ। और दूध तो रोज मर्रा की चीज है। ऐसा नहीं है कि दूध आज चला गया तो अब कभी नहीं मिलेगा। अरे रोज दूध देती है गैया, 2 लीटर दूध देती है तो पाव भर दूध चढ़ा दिया। श्रद्धा है भक्त की तो क्या बुराई है? हाँ या ना? और एक बात और बताएं, पहले ना नदियां शुद्ध हुआ करती थी, नदियों में मछलियां हुआ करती थी। दूध शंकर जी के ऊपर चढ़ता था तो दूध बह करके जाता था नदियों में। नाला तो आज हो गए ना घर घर, पहले तो नाला नहीं थे इतने ज्यादा। पहले तो नदियां थी, पहले तालाब थे, पहले तालाब के किनारे शंकर जी के मंदिर होते थे, तो दूध जाके तालाब में गिरता था, झीलों में गिरता था। नाले तो अब हो गए ना, तुमने नदियों को नाला बना दिया, तालाबों को नाला बना दिया। तो गलती शंकर जी की है कि हमारी तुम्हारी है? पहले का दूध शंकर जी पर चढ़ता था, जाके तालाब में नदियों में गिरता था, तो मछलियां उस दूध का आनंद ले लिया करती थी, मछलियां भी उसका रस ले लिया करती थी। हाँ या ना? तो मछली को भी डायरेक्ट पिलाने की परंपरा रही है कि शंकर जी के माध्यम से दोनों का काम हो जाए। पहले का जमाना कैसा था? अब जैसे यहाँ उज्जैन में या फिर काशी में जो भगवान शंकर जी का मंदिर है, वो दूध का पूरा लिंक गंगा जी से था कि दूध चढ़ेगा, पानी चढ़ेगा, वो बहकर कहां जाएगा? जोर से, गंगा जी में। उज्जैन का शिव जी का दूध बहकर कहां जाएगा? माता क्षिप्रा में। और क्षिप्रा में और गंगा में नदी में मछलियां हैं, तो मछलियां उस दूध का लाभ लेंगी। तो वेस्ट थोड़ी था, ये इस जीव मात्र की रक्षा के लिए था कि भाई हमारे घर का दूध मछली भी पिए। हम लोग मछली को भी मत्स्य भगवान मानते हैं, तो मछली को भी खिलाने पिलाने की परंपरा रही है। इस भाव से लोग दूध चढ़ाते हैं। इस पर पिक्चर बना डाली शंकर जी के ऊपर, ना जाने क्या क्या कह दिया साहब। शराब के ऊपर एक पिक्चर नहीं बनाई। तो बताइए, सनातन धर्म को बर्बाद करने का, बिगाड़ने का ये षड्यंत्र है या नहीं? हमारे देश के साधु संतों का अपमान करने का ये षड्यंत्र है कि नहीं? बोल दो हाँ या ना। बोल तो दो मेरी माँ।
बताओ शंकर जी को पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, सही है या गलत है चढ़ाना? शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना सही है कि गलत है? हमने साइंटिफिक रीजन बताया, भाई आप बताओ शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना सही है या गलत है? जोर से, कैसे सही है? कैसे सही है? सिद्ध करके बताओ, जैसे मैंने सिद्ध करके बताया कि पहले के शिवालयों का कनेक्शन नदियों से था ताकि वो दूध जाए नदी में और नदी में मछलियां उसका लाभ लें। बोलो हाँ या ना? नदियों को नाले आज बनाया गया है, पहले नहीं। सही है? चलो, छोड़ना चाहिए कभी भी प्रयास। जटायु जी को दुनिया क्यों जानती है? क्योंकि सीता मां की रक्षा के लिए कदम बढ़ाए। जो नारी की रक्षा करता है, जो माता की सेवा के लिए कदम बढ़ाता है, वो अमर हो जाता है साहब, अमर। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा करी, बताओ अमर हो गए कि नहीं? उत्तर दो, अमर हो गए? यदि श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करके अमर हो सकते हैं, तो आप भी माता पिता की सेवा करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। आज बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता ना, इसलिए तो वृद्धाश्रम बनाना पड़ा, वरना वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत है? जटायु जैसे लोग हों जो स्त्रियों की रक्षा के लिए पक्षी होकर भी प्रयास करते हैं, आज तो बेटा होकर भी, इंसान होकर भी लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। कम से कम उन्होंने प्रयास तो किया। देखो, एक जंगल में आग लगी, ध्यान से सुनना। एक जंगल में, जोर से, एक जंगल में आग लगी। जब आग लगी तो सारे पशु पक्षी भाग गए। सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक छोटी सी चिड़िया थी जो भागी नहीं, अपनी चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डालती रही। एक कौवा बोला, ए चिड़िया भाग, क्या कर रही है तू, जल जाएगी। चिड़िया बोली, इस जंगल ने मुझे रहने को घोंसला दिया, खाने को दाना पानी यहीं मिला, मैं इसे जलता हुआ छोड़कर कैसे जाऊं? मैं पानी डालकर इसकी आग बुझाना चाहती हूं। कौवा हंसा। कौवा बोला, क्यों री चिड़िया, क्या तू इस जंगल की आग को चोंच के पानी से बुझा पाएगी? चिड़िया बोली, कौवा भाई साहब, मुझे पता है कि मैं अपने चोंच के पानी से इस जंगल की आग को नहीं बुझा पाऊंगी, तो फिर क्यों प्रयास करती है? चिड़िया बोली कि मैं प्रयास इसलिए करती हूं कि मैं तो आग नहीं बुझा पाऊंगी, पर जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मेरा नाम आग बुझाने, बस मेरी मां प्रयास कीजिए कि आज समाज में लगी आग, काम की, क्रोध की, लोभ की, बुराइयों की आग, इस आग को आप बुझाएं। आज समाज में नफरत, ईर्ष्या की कितनी आग है। ये दास अनिरुद्ध उस चिड़िया की तरह है। बहुत सारे बेटा अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। आज चारों ओर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की आग लगी है। बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं करता तो ये नफरत ही तो है। प्रेम होता तो सेवा करता ना। चारों ओर नफरत की आग लगी है। इस आग को हम बुझा तो नहीं सकते, लेकिन माताओं की सेवा करके, गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं, सेवाएं करके आज हम समाज में लगी आग में थोड़ा सा जल डालने की कोशिश कर रहे हैं, सेवा का जल। क्यों? क्योंकि जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो जो बेटा अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं, एक तो बेटा वो हो गया जिसने माँ बाप को घर से निकाला, तो मेरा नाम माँ बाप को घर से निकालने वालों में नहीं, माँ बाप को घर में रखने वालों में दर्ज होना चाहिए। जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा
तो मेरा नाम माँ बाप को घर से निकालने वालों में नहीं, माँ बाप की सेवा करने वालों में मेरा नाम हो। बस चिड़िया ने आग में पानी केवल इसलिए डाला कि इतिहास में जब नाम लिखा जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। बस समाज में जो आग लगी है, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा की, उस आग में अपनी चोंच से जितना पानी हो पड़ रहा है उतना डालकर आग को बुझाने का यह दास अनिरुद्ध प्रयास कर रहा है। आपको कथा सुना सुनाकर, आपके रिश्तों को सुधार कर, अच्छी से अच्छी मैसेज देकर, आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान देकर समाज की आग बुझाने का ही तो हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी बातों से समाज में आग लगती है या आग बुझती है? सच्ची बताओ, बताओ, आग लगती है या बुझती है? गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं देखकर ना जाने कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करने लग गए, पांव दबाने लग गए। जब हम पांव दबाते हैं माओ के ना, तो बच्चे टीवी पर देखते हैं, वो भी पांव दबाने लग गए। गौरी गोपाल आश्रम केवल आश्रम नहीं है साहब, दुनिया सीखे तो दुनिया को सिखाने की ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। दुनिया सीख सकती है यहां से, हाँ या ना? गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। कोई भी द्वार पर आता है भूखा नहीं जाता। सोचिए, आप सबके सहयोग से सबकी सेवा होती है, आपको उसका पुण्य मिल जाता है। आज आपके गांव में, शहर में आप सोचते हैं कि भाई हम कैसे भोजन करा दें, कहां हम दान करें। आप कई बार दान करने का मन बनाते तो हो, पर कहां दें ये समझ में नहीं आता। गौरी गोपाल आश्रम में आओ, अपनी आंखों से देखो कि आपके दिए दान का, दिए गए सहयोग का किस प्रकार भक्तों को भोजन बांटकर, माताओं की सेवा करके, गायों की सेवा करके, विद्यार्थियों को पढ़ाकर आपके धन का उपयोग हो रहा है। मतलब आपके धन का सही उपयोग गौरी गोपाल आश्रम में हो रहा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आपके एक एक रुपए का सदुपयोग गौरी गोपाल आश्रम में होता है? आप लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन नहीं किया, यहां की रसोई का दर्शन नहीं किया? भैया आज सारे रिश्तेदारों को, 500 लोगों को आप पूरा आश्रम घुमाइएगा, दर्शन कराइएगा यहाँ की सेवाओं का। आप लोग थोड़ा दर्शन कीजिएगा, है ना? और आज हम आएंगे आप सबसे मिलने, वहीं पूछेंगे कथा में क्या सुना आप लोगों ने, ठीक है? 8 बजे आएंगे, 8 बजे लगभग, 8 साढ़े 8 बजे के बीच में। तो आज पहले गौरी गोपाल आश्रम में जाके कथा सुनने के बाद सारी माओं को दर्शन कीजिएगा। आश्रम में रसोई में जाके नीचे दर्शन कीजिएगा। हमारे यजमान जी आपकी जिम्मेदारी है, सबको ले जाइएगा और सारे परिवारियों को यहाँ की सेवाओं का दरस परस कराइएगा। तो बताओ, आपके सहयोग का एक एक रुपए का गौरी गोपाल आश्रम में सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? जोर से, एक एक रुपए का सदुपयोग है भक्तों। आपके पैसे का मैं कभी दुरुपयोग नहीं करता, मेरा अपना कोई खर्चा भी नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में सोचो, सवेरे से शाम तक लगभग 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, नित्य। आप देख सकते हैं दिन भर सवेरे से शाम तक लाइन लगी रहती है, खत्म ही नहीं होती लाइन। ये बात सही है कि गलत है?